इमरान खान की साइफर से साजिश बनाने की कहानी का पार्ट 2 भी सामने आ गया। मेरा साइफर, मेरे मिनट्स, मेरी मर्जी। इमरान खान और पीटीआई के बड़ों ने जानबूझकर अमरीकी साजिश घड़ी। कप्तान ने खिलाड़ियों को हुक्म दिया, लेटर पर चुप करके मिनट्स लिख दें। अमेरिका का नाम नहीं लेना, किसी के मुंह से मुल्क का नाम नहीं सुनना चाहता। दूसरी ऑडियो ने साइफर को साजिश बनाने का अमल मजीद वाज़ेह कर दिया। ऑडियो में आजम खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से गुफ्तगू में इमरान खान कहते हैं, हम तीनों ने कल मीटिंग करनी है, लेटर पर चुप करके मिनट्स लिख दें। आजम कह रहे हैं कि उसके मिनट्स बना लेते हैं और फोटो स्टेट बनाकर रख लेते हैं। इमरान ने इजलास के शुरका को खबरदार किया कि किसी सूरत अमेरिका का नाम नहीं लेना, वो किसी के मुंह से मुल्क का नाम नहीं सुनना चाहते। असद उमर ने इमरान खान से कहा, आप जानबूझकर लेटर कह रहे हैं, ये लेटर नहीं, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। इमरान ने जवाब दिया, ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज़ है, लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की समझ नहीं आती। आवामी जलसे में ऐसे ही कहते हैं। हमने सिर्फ खेला, नाम नहीं लेना अमेरिका का। एक भी नहीं कहते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी है, वो नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूँगा कि फॉरेन मिनिस्टर यही चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी यही चीज़ सुना दी, इसमें ये था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया, इस टाइप की चीज़ें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना। अच्छा शाह जी, हमने कल हम मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स लिया होता नहीं। मैं कह रहा हूँ इसके ये आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाए नहीं, इससे फोटो स्टेट। मीटिंग फिक्स करने से पहले एजेंडा फिक्स करने की कहानी। इमरान खान की ऑडियो लीक्स में सामने आ गया कि किस तरह आला सतह के इजलास से पहले ही सारी फील्डिंग की गई, मनपसंद मिनट्स बनाने का गेम खेला गया। पहली ऑडियो लीक में प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने तरीका बताया, बोले शाह महमूद कुरैशी साइफर पढ़ेंगे, मीटिंग मिनट्स आजम खान खुद बनाएंगे। मिनट्स तो उनके हाथ में हैं, तब्दील करके तज्जिया ये करेंगे कि ये तो सिफारती जुबान में धमकी है। दूसरी ऑडियो लीक में इमरान खान ने कहा कि हमने कल मीटिंग करनी है, लेटर पर चुप करके मिनट्स लिख दें। आजम खान कह रहे हैं कि इसके मिनट्स बना लेते हैं और फोटो स्टेट बनाकर रख लेते हैं। साइफर पर प्लानिंग करते हुए बार बार इमरान खान ने अपने साथियों को ज़हन नशीन कराया कि किसी तौर अमेरिका का नाम नहीं लेना, लेटर किस मुल्क से आया, किसी के मुंह से नाम नहीं निकलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अमेरिका का नाम खुद इमरान खान की ही जुबान पर आ गया। 31 मार्च 2022 को कौम से खिताब करते हुए इमरान खान ने साइफर का जिक्र किया तो पहले अमेरिका का नाम ले लिया, फिर रुककर बोले अमेरिका नहीं, मतलब कोई और मुल्क। डिप्लोमेटिक साइफर की कॉपी वजीर आजम और हाउस के रिकॉर्ड से गायब। हुकूमत का इमरान खान, आजम खान और दीगर साबिक वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमती वज़रा और इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी कार्रवाई का तयन करेगी। विफाकी काबीना ने साइफर चोरी को आईनी हलफ, कवानीन और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। काबीना को बताया गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक साइफर साबिक वज़ीर आजम इमरान खान को वसूल कराया गया, लेकिन फिर फ्रॉड, जालसाजी करने के बाद साइफर चोरी कर लिया गया। काबीना इजलास में मरियम औरंगजेब के साथ लंदन में पेश आए वाक़े की भी मजम्मत। कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का रवैया खवातीन के बारे में हमेशा मुतासिबाना, जानिबदाराना और तौहीन आमेज रहा है। काबीना ने ऑडियो लीक्स की मुकम्मल तहकीक के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले की तायद की। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का इमरान खान की ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। कहा, जितनी बड़ी और संगीन सिक्योरिटी ब्रीच तुमने वजीर आजम ऑफिस में बैठकर अपने सेक्रेटरी और हवारियों से मिलकर की, उसका मुकाबला पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता। सोचो, एक फॉरेन फंडेड शैतानी दिमाग 4 साल मुल्क की तकदीर से खेलता रहा और इंतहाई ढिठाई से आज भी वही कर रहा है। क्या अगर डाकू एक घर को लूट रहे हो तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ? पाकिस्तान लूटा जा रहा है, इस वक्त मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, वहां से कहते हैं जी हम तो न्यूट्रल हैं। इमरान खान के मुल्की इदारों पर एक बार फिर कहा, अगर डाकू मुल्क लूट रहे हैं तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ? मुल्क तबाह हो रहा है और वहाँ से ये कहते हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं।
किंग एडवर्ड कॉलेज पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम ऑफिस की सिक्योरिटी में खलल पैदा हुआ है। हमारे दुश्मनों के पास हमारी मालूमात चली गई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो इसका मतलब कि हमारे दुश्मनों के पास हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चला गया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी में खलल का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान ने पूछा। उनके साथी फवाद चौधरी ने ही बता दिया। कहा आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इमरान खान से एक बार नहीं कई बार कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बात करना महफूज नहीं, इसे डीबग करना चाहिए। मैडम ज़ेबा को बताना कि इमरान खान आया था, माजरत करना चाहता था। इमरान खान खातून जज से माजरत करने उनकी अदालत जा पहुंचे। जज के मौजूद न होने पर अमले से कहा कि जज साहिबा को जरूर बताना कि इमरान खान माजरत करने आया था। F8 कचहरी गए तो दूसरे केस में जमानत के लिए थे, मगर इमरान खान ने यू टर्न लिया और अचानक खातून जज ज़ेबा चौधरी की कोर्ट में जा पहुंचे। अपने चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल का रिमांड देने पर इमरान खान ने खातून सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी दी थी। इसी पर चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन अदालत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के जवाब में अमेरिका का भी एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक इमरान खान के इल्जामात पर अमेरिका ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक इमरान खान के इल्जामात एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने यहाँ तैनाती के बाद रोजनामा जंग और द न्यूज़ को पहले खुसूसी इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। ऐसे साजिशी नजरियात बदकिस्मती और अफसोसनाक हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान से एयर बेसिस मांगने की भी अक्सर तरदीद कर दी। कहा फ़ज़ाई अड्डों के बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। ये भी कहा कि मामूल की सिफारती मुलाकातों में कभी इत्तेफाक होता है, कभी नहीं। इन चीज़ों से निकल जाना ही ज्यादा अहम है। इमरान खान नियाजी का बयानिया सारे बाजार चूर चूर हो गया, टूट गया। वजीर आजम उस वक्त कहता है कि हमें खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। दुनिया का झूठा तरीन शख्स निकला और उसने पूरी कौम के वकार को दाव पे लगाया। 22 करोड़ अवाम को हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप झूठ और सच में तमीज कर लें, आप खिदमत और फ्रॉड में तमीज कर लें। इमरान नियाजी ने लोगों को बरगलाने का मशगला ढूंढा। 6 महीने साजिश का राग अलापता रहा। जहरीला प्रोपेगेंडा करके कौम को तकसीम किया, इदारों को तकसीम करने की कोशिश की। ऑडियो लीक से इमरान खान का साजिशी बयानिया चूर चूर हो गया। वो दुनिया का झूठा तरीन शख्स निकला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी। इमरान खान की तनकीद का जवाब देते हुए कहा, इमरान खान ने एक मुल्क जाकर मिन्नतें करते रहे कि पाकिस्तान वापस जाने से पहले ऐलान कर दें, मेरे मुल्क में इज्जत बन जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को हाथ जोड़कर कहते हैं झूठ और सच, खिदमत और फ्रॉड के फर्क को पहचाने। हुकूमत की कोशिश है कि महंगाई को कम किया जाए। हमारे पास क्या चीज़ नहीं है? तगड़ी फौज है, एटमी ताकत है, समुंदर और दरिया हैं। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है कुछ करने का अज़्म। किस नाम से पुकारूं? क्या नाम है तुम्हारा? तालिबान खान, यू टर्न खान, धमकी खान या मुआफी खान? फैसल करीम कुंडी का इमरान खान से सवाल। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और तर्जुमान पीपल्स पार्टी कहते हैं झूठ बोलना इमरान खान की आदत है और गलत बयानी उनका मंशूर है। साइफर ड्रामा पिट चुका, आज़ादी बयानिया नया धोखा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में छठा T20 जारी। पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ पहले बैटिंग। कप्तान बाबर आजम की शानदार इनिंग्स, निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब। पाकिस्तान ने जीत के लिए इंग्लैंड को 170 रन का हदफ दे दिया। 7 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 3-2 की बढ़तरी हासिल। आलमी मंडी में तेल सस्ता, मुल्क में डॉलर सस्ता, आवाम ने पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद लगा ली। ज़राए का कहना है कि मौजूदा टैक्सों की बुनियाद पर पेट्रोल 7 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता हो सकता है, जबकि डीजल की कीमत 14 रुपये फ़ी लीटर तक कम की जा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म वज़ारत ख़जाना की मुशावरत से करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर से वर्चुअल मीटिंग। वज़ीर ख़जाना की जानिब से IMF प्रोग्राम में तयशुदा इस्लाहात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। मुश्किल सूरत हाल में इमदाद पर IMF का शुक्रिया अदा किया। नेथन पोर्टर ने मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के लिए IMF की हिमायत का इआदा किया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 18 पैसे सस्ता होकर 228 रुपये 45 पैसे का हो गया।
इंटरबैंक में गुज़िश्ता 6 रोज में डॉलर 10 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ। डॉलर की कीमत में हालिया कमी के बाद पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में 1350 अरब रुपए की कमी हो गई। अमेरिका ने पाकिस्तान के जिम्मे 132 बिलियन डॉलर कर्ज की वापसी मुअख्खर कर दी। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाक अमरीका मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। सफारत खाने ने मजीद बताया कि ये मुआहदा G20 कर्ज मुअख्खर इक़दाम के तहत उठाया गया। अमरीकी सफारत खाने के एलामी के मुताबिक अमरीका की तरजीह पाकिस्तान में अहम वसाइल को नई समत देना है। हमारे स्कूल में पानी है और हमें स्कूल से पानी निकाल दो और हमें स्कूल पढ़ना है और जाना है। स्कूल में पानी भी तो स्कूल खोला दो जेटवानी। हमारे स्कूल में बारिश का पानी है, सैलाब का पानी है, हमें स्कूल जाना है, पानी निकलवा के दो। घर गिराए, फसलें डुबोई, सैलाब ने क्या क्या ना तबाही मचाई, मगर इन नन्हे तालिब इल्मों के हौसले ना तोड़ सका। नन्हे तलबा के दिलों में इल्म से मोहब्बत की शमा रोशन, स्कूल की याद सताने लगी। कहते हैं पानी निकाल कर स्कूल खोला जाए। पदीदिन के गोट मल्हार खान राजपुर में जमा सैलाबी पानी कीचड़ में तब्दील हो गया। पानी की निकासी न होने से 2 माह से स्कूल भी बंद, तदरीसी अमल मुअत्तल। सिंध में होने वाली हालिया गैर मामूली बारिशों ने सिंध हुकूमत के कई इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। पानी में घिरे हजारों लोग मदद को पुकारते रहे, मुतासिरीन इमदाद के लिए तरसते रहे। माहिरीन ज़राअत कहते हैं 2010 का सैलाब सिंध हुकूमत के लिए सबक था। 2013 में वर्ल्ड बैंक की जानिब से पानी की निकास के लिए कराई जाने वाली स्टडी की सिफारिशात पर अगर अमल दरामद किया जाता तो यकीनन इस हद तक नुकसान न होता। डेंगू ने लाहौर में पंजे गाड़ दिए, केस बढ़ गए। एक दिन में 174 अफराद के मुतासर होने की तस्दीक। असल तादाद का रिकॉर्ड नहीं। रावलपिंडी में 115, गुजरावाला में 41 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 401 केसेस की तस्दीक। कराची में ज्यादा डेंगू केसेस वाले इलाकों में स्प्रे शुरू। महकमा सेहत के मुताबिक जिला शर्की में अब तक 1800 से ज्यादा अफराद डेंगू का शिकार हो चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा केस बनाया गया। शुगर मिल्स को सब्सिडी की सिफारिश भी आई, मगर मैंने समरी ये कहकर मुस्तरद कर दी कि ये पंजाब के अवाम का पैसा है। शहबाज शरीफ की रोस्ट्रम पर आकर अदालत से गुफ्तगू। मसरूफियात के बाइस अदालत से रुख्सत की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने कहा ज़र मुबादला आता किसी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने चीनी की एक्सपोर्ट से इनकार किया क्योंकि अवाम पर चीनी महंगी करने का बोझ नहीं डाल सकते। अगले महीने जब चीनी की सीज़न शुरू होगा तब हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट का क्या करना है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को कैसे क्लीन चिट मिल गई? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तनकीद। कहा जरूरी है कि इस केस के तमाम पहलुओं को सामने रखा जाए। पैसा पाकिस्तान से बाहर गया, उसके 2 हिस्से हुए। एक हिस्से से पाकलैंड में प्रॉपर्टी खरीदी गई, दूसरा हिस्सा पाकिस्तान वापस आया। फैसला आम लोग भी करें कि क्या केस है और कैसे क्लीन चिट मिल गई। सूबाई वजीर सईद गनी का इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालिबा। कहा इमरान के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल में डालना चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि वफाकी हुकूमत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई में ताखीर कर रही है। इमरान खान अपनी सियासत के लिए मुल्क और इदारों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप पर हुक्मरान इत्तेहाद में टसल। सूबे में 5 माह से कायम मुकाम गवर्नर तैनात, सूबा गवर्नर से महरूम। गवर्नरशिप पर JUIFA और अवामी नेशनल पार्टी की नजरें। पीपल्स पार्टी का झुकाव अवामी नेशनल पार्टी की तरफ। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने मियांवाली और तलागंग के अस्पतालों को रजब तैयब उर्दवान ट्रस्ट और इंडस अस्पताल के सुपुर्द करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने कहा सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात देंगे। बिजली की कीमत कम करने का मुतालबा लिए किसान इत्तेहाद का इस्लामाबाद में धरना जारी। वज़ीर दाखिला की मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी। वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात करने पर इसरार। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। नाराज बीवी के मैके पर शौहर का धावा। ससुरालियों के घर को आग लगा दी। सास जांभाग, बीवी और साली झुलसकर शदीद जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल। रहीम यार खान के इलाके गरीब शाह में पेश आए वाक़े का मुल्ज़िम फरार।
अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की पाकिस्तान के इलाके खुर्रम एजेंसी के खारलाची में फौजियों पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फौजियों ने दहशत गर्दों की फायरिंग का भरपूर जवाब दिया, जिससे दहशत गर्दों का भारी जानी नुकसान हुआ। फायरिंग के तबादले में एक फौजी शहीद। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाके रूस में जम करने का बाज़ाबिता ऐलान कर दिया। मॉस्को में तकरीब से खिताब में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस नए जमशुदा इलाकों समेत अपनी सरजमीन की सालिमियत का दिफा जारी रखेगा। रूसी सदर ने जमशुदा इलाकों की जल्द तामीर नौ का ऐलान भी किया। समुद्री तूफान इयन फ्लोरिडा में तबाही मचाता गुजर गया। तूफान आगे बढ़ने के बाद मुतासरा हिस्सों में जगह जगह तबाही के आसार नजर आ रहे हैं। 19 हलाकतों की तस्दीक। राबता सड़कें और पुल सैलाबी रेलों में बहने से कई जजायर का जमीनी राबता मुनक़ता। मिडल ऑर्डर को हमारे मिडल ऑर्डर को उस तरह मतलब टाइम नहीं मिलता, इस तरह टाइम मिलना चाहिए। एज ए प्रोफेशनल आपको हर चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा, और क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, उम्मीद है कि आइंदा के लिए अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस होगी। मिडिल ऑर्डर्स की कारकर्दगी इससे बेहतर हो सकती है। मिडिल ऑर्डर बैटर इफ्तिखार अहमद का जियो न्यूज़ के इंटरव्यू। कहा, हम प्रोफेशनल हैं, 100% परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, हमें सीरीज अपने नाम करनी है। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम को तकरीबन 36 करोड़ 22 लाख से जायद पाकिस्तानी रुपए, जबकि रनर अप टीम को 18 करोड़ 11 लाख से जायद पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। सेमीफाइनल्स हारने वाली टीम्स को 9 करोड़ से जायद पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। दिलकश कोसारों पर दिलचस्प रिवायात की कहानी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश। मेरे हमनशी ने रेटिंग चार्ट्स पर सबको पीछे छोड़ दिया। और हिदायतकार बिलाल आशारी, प्रोड्यूसर अमारा हिकमत और जियो फिल्म्स की एक्शन से भरपूर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौलाजट के टिकट्स की एडवांस बुकिंग जारी। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर टिकट्स दस्तयाब। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। फिल्म बीनों का बेसब्री से इंतजार। अवाम में जोश खरोश। फिल्म की प्रमोशन के लिए आया हमजा अली अब्बासी का पसंदीदा नाश्ता अंडा टोस्ट सुनकर फवाद खान हंसी से लोटपोट। प्रमोशन के दौरान अदाकार कहीं हंसते कहीं खिलखिलाते नजर आए तो कहीं कुछ नाराज भी दिखाई दिए।